जिस तरह से मारा गया उस पर सवाल लोग उठा रहे हैं। भैया आप कमलेश तिवारी जिस तरह मारा गया उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया था आपने? जब उसकी गला रेत करके खुर्शीदाबाद लखनऊ में हत्या की गई थी और नारे तकदीर अल्लाहू अकबर कहा गया था, तब पूछा था आपने? और तब भी तो योगी जी थे। कितनी सपा के लोगों ने बोला था क्या कुछ? बसपा के लोगों ने बोला था कुछ? कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बोला था कुछ? प्रियंका गांधी जी बोली थी कुछ? ये दोगलापन और दोगला चरित्र है जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश का 99.9% मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। इसलिए पूरे प्रदेश में कहीं एक कंकड़ और पत्थर भी नहीं पड़े। ये बताता है कि मुसलमान पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस देश पूरे उत्तर प्रदेश की जनता 21 करोड़ 23 करोड़ जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, वो 23 करोड़ जनसंख्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। कुछ समुदाय विशेष कह रहे हैं कि वो खौफ में भी हैं, थोड़े डरे हुए हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा डरे तो हैं ही भाई। डरे ना होते तो आप ये बताइए कि 526 वर्ष पूर्व एक मंदिर गिरा दिया गया, करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मंदिर। कितने डरे थे भाई, सोचो। वो इतने डरे हुए हैं कि आज योगी और मोदी के शासन में भी सीए का प्रोटेस्ट करते हैं, 6 महीने रोड नहीं खाली करते हैं। बहुत डरे हुए हैं। मुझे भी डर लगता है, बाप रे बाप, कि वो डरे हुए हैं, दबे कुचले हुए हैं। मुझे डर लगता है जब 2019 का चुनाव खत्म होता है, दिल्ली के अंदर दंगे हो जाते हैं। डरे हुए हैं, कितने डरे हुए हैं वो। और उसमें एक आशीष शर्मा नाम का, अंकित शर्मा नाम के बेदर्दी से उसका कत्ल किया जाता है। जितने दिल्ली दंगे में मरे, मुझे बताइए उसमें से कितने मुस्लिम मरे? जिनके बताइए वो वैसे ही पूछते हैं ना। और उनके जो आका एक थे कि भाई मुसलमान और हिंदू का आंकड़ा दिखाते हैं, वो सेना में दिखाते हैं, बलिदानी जाली जगह पे दिखाते हैं। मुझे बताया कितने दंगों में कितने मुसलमान मरे आज तक। और पूरे देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, मैं भाजपा का पिछलग्गू नहीं हूँ, ना मैं भाजपा की रोटी खाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार आई, उसकी सरकार आने से पहले 40,148 दंगे भारत में रिकॉर्डेड थे। सारे दंगे या तो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में हुए। और हाँ, बड़ी मजे की बात है, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों का मैं सम्मान करता हूं। अभी कल की घटना है पश्चिम बंगाल दिजनापुर में हत्या हुई एक हिंदू लड़की की, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसके फोटो सर्कुलेट कर रहा है। और पिछले बार जब पंचायत के चुनाव हुए थे कि ना, पंचायत के चुनाव में किस प्रकार भीभत्स हत्या की गई। भारतीय जनता पार्टी या हिंदू विचारधारा के कार्यकर्ता को ऐसे फांसी से लटका के मार डाला गया कि भाजपा को वोट दोगे तो ऐसे मार डाले जाएंगे। तब लॉ एंड ऑर्डर इस देश में था क्या? तब। और अभी ज्यादा दूर नहीं, पिछले 2 साल पहले जो चुनाव हुआ वेस्ट बंगाल में, उसमें 3935 हिंदू परिवार जाके असम में बसा। कितने मीडिया वाले ने उसको कवरेज किया। मुझे दुख होता है, कभी कभी शर्म आती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो कि कलकत्ता में बैठते हैं, बड़े पत्रकार मेरे मित्र हैं कुछ, उन्होंने उसकी कवरेज करना ठीक नहीं समझा। कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के बाहर के लोग कवरेज कर रहे हैं कि साहब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन वेस्ट बंगाल की मीडिया ने नहीं किया। और कम से कम 1903 दंगे रिकॉर्डेड किए गए और 1903 दंगों में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उसमें से जो FIR हुई, अधिकांश लोगों को छोड़ दिया गया, अधिकांश लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। उसमें से कोई हिंदू नहीं था। मैं हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो आपने डरने की बात करी, ये इतने डरे हुए हैं कि रोज हमें मारते हैं। भारत के अंदर जब भी आप रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, पत्थर पड़ेंगे। शिव यात्रा निकालो तो पत्थर मारो। हम तो भाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि कहीं किसी भी ईद के किसी जुमे की नमाज में कहीं कोई बम फूटा हो। मुझे बताइए अपनी जवानी, बचपन से लेकर जवानी तक, कि उनके किसी त्योहार में कोई उपद्रव होता है क्या? नहीं होता। 6 महीने तक दिल्ली की सड़क रोकी थी यही मोदी की सरकार और यही योगी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और केंद्र में मोदी की सरकार थी। मुझे बताइए एक भी लाठी चली क्या? एक भी लाठी चली क्या? और बल्कि वहां छोटे छोटे बच्चे हो तो अबोध बालक हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो कह रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी। कौन सिखा रहा था ये जहर कौन दे रहा था इस देश के अंदर?